हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पोकन क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं कलश चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल TW स्पोकन इंग्लिश पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कुछ नया सीखने के लिए तैयार होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारी मॉडल वर्ब की सीरीज चल रही है। अब से पहले हमने कैन, कुड और शुड पढ़ लिया है और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाइए वीडियो को देखिए। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि साथ में बढ़ेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इसी सीरीज के कॉन्टिन्यूएशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वुड। देखो, वुड एक ऐसी मॉडल वर्ब है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। हम सोचते हैं कि ये विल का पास्ट फॉर्म है तो इसको पास्ट में यूज करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि मॉडल वर्ब्स हमारी फीलिंग्स और इमोशंस पे चलती हैं। वुड को हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, और एक इसका जो है पास्ट से फ्यूचर बताने के सेंस में भी हम वुड को यूज कर सकते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी वुड की चाहिए तो आज की क्लास में हम वुड का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। बहुत ही पेशेंस के साथ वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, एक एक चीज को भाई बहुत प्यार से देखेंगे, है ना। एक एक चीज को, इसके हर एक एस्पेक्ट को हम बहुत प्यार से निपटाएंगे और हम आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ वुड ही कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके जितने स्ट्रक्चर हैं वो देखें, नहीं। अगर सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जो बेसिक मीनिंग है वुड का, हम उससे डेविएट हो जाएंगे कि वुड एक्चुअल में होता क्या है। पहले हमें ये तो पता चले कि भाई जो नींव है चीज की वो कैसी है, उसका मतलब क्या है। तो देखिए, वुड का अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक हिंदी मीनिंग होता है, एक हिंदी मीनिंग नहीं निकलता है। इसका एक सेंस नहीं है। जैसे शुड का तो एक सेंस हो जाएगा चाहिए का, भाई कैन का एक सेंस होता है सकता का, लेकिन वुड का कोई एक मीनिंग नहीं है। वुड हैज मल्टीपल मीनिंग्स, आप देख भी सकते हो। एक वुड का पहला एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, फिर मैं इसको बारी बारी एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। देखिए, एक वुड का मतलब होता है दोस्तों करता, ठीक है। एक दूसरा मतलब होता है इसका करूंगा, तीसरा मतलब होता है इसका चाहूंगा, और चौथा मतलब होता है इसका किया करता था। तो किया करता से समझ आ गया होगा आपको, किया करता था यानी कि बात पास्ट की चल रही होगी। बिल्कुल सही है। जब भी हमें पास्ट में हैबिट बतानी होती है ना, हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूज टू के साथ साथ आप वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके अपनी पास्ट की हैबिट्स बता सकते हो। फिर है हमारा चाहूंगा, हम इसमें वांट का जनरली यूज करते हैं, वांट का, ठीक है। लेकिन आप वुड से भी चाहूंगा, करूंगा, करता, ये सारी चीजें बना सकते हो। चलिए, अब एक एक कंडीशन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। भाई स्ट्रक्चर भी तो इम्पोर्टेंट है। कंडीशन बता दी, सेंटेंस हमने प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन जब हमें खुद से बनाने होंगे तो हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो हमारी मॉडल वर्ब है दैट इज वुड, वुड आ जाएगा। और जैसे ही बेबी को बेस पसंद है, मॉडल वर्ब्स को वर्ब की बेस फॉर्म पसंद है, तो इसीलिए वुड के बाद जो भी वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, बेस फॉर्म में ही आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी सेंटेंस को, इसी स्ट्रक्चर को यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे और इसी स्ट्रक्चर को बेस मान के हम नेगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनकी मदद से हम सवाल पूछ रहे होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी मदद से हम सवाल पूछ रहे होते हैं वो भी बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले एक बार एक नजर स्ट्रक्चर की तरफ देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे। दोस्तों देखो, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले ये देखिए, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, आई वुड हेल्प यू। लेकिन अगर आपको कहना हो कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो नॉट लगाओगे। नॉट कहाँ लगाओगे? वुड के बाद लगाओगे। तो देखो, आई वुडंट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आई वुडंट हेल्प यू हो जाएगा। यानी कि जब हमें नेगेटिव बनाना होगा तो जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर था उसमें वुड के बाद नॉट लगा दो, दूसरा स्ट्रक्चर बन गया हमारा नेगेटिव का। और वो क्या हो गया? सब्जेक्ट के बाद वुड, वुड के बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए
अगर आपको सवाल पूछना है, यानी कि इस तरीके से कहना है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है, वुड आई हेल्प यू, या फिर क्या तुम मेरी मदद करोगे, वुड यू हेल्प मी। तो हमने क्या करा है, मॉडल वर्ब को हम पहले ले आए हैं, मॉडल वर्ब हमारी पहले आ गई, यानी वुड पहले आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आसान है। इसी तरह अगर आप यूज करना चाहते हो WH वर्ड्स का, तो वुड से पहले WH वर्ड्स आ जाएंगे, एक नजर यहाँ पे देखिए, WH वर्ड्स आ जाएंगे, वुड आ जाएगा, यानी सेम रहेगा। फिर ये वाला जो था सवाल पूछने वाला सेम रहेगा। चलिए अब देखते हैं बहुत ही ज्यादा तसल्ली से कि वुड को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि वुड को हम किस किस टेंस में, मीन्स कौन कौन से टेंस में यूज करते हैं और उसका क्या क्या सेंस निकलता है, और जब हम उसको जिस भी टेंस में यूज करते हैं तो उसका हिंदी में सेंस क्या निकलता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए सबसे पहले हम पास्ट का पढ़ेंगे। पास्ट, जैसा कि हमें पता है विल का जो पास्ट फॉर्म है वुड होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम वुड का इस्तेमाल करके दोस्तों अपनी पास्ट हैबिट्स भी बता सकते हैं कि मैं फुटबॉल खेला करता था, आई यूज टू प्ले फुटबॉल बोलते आए हैं, लेकिन आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आई वुड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था। यानी कि अगर आपको पास्ट में अपनी हैबिट्स बतानी है तो आप वुड का यूज कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। ये तो है इसका जो है एक एप्लीकेशन पास्ट में। अब वुड का दूसरा एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, फ्यूचर इन द पास्ट। फ्यूचर इन द पास्ट यानी कि, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, मैंने कहा, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। तो मैं देखो हर बात तो प्रेजेंट में बोली जाती है ना, हर बात प्रेजेंट में बोली जाती है, ये बात भी मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ, और मैं रेफरेंस पॉइंट प्रेजेंट का दे रही हूँ कि वो कल आएगा, ही विल कम टुमारो। बात सिंपल है, यानी कि प्रेजेंट से जब फ्यूचर की बात हो रही है तो विल लगा दिया, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि उसने कहा था वो कल आएगा, he said that he would come tomorrow। आप ध्यान से सुनना इस बात को, मैंने कहा, यानी कि यहां पे देखो, he said that he would come tomorrow। अब देखो he said, उसने कहा, ये बात मैं कह रही हूं, और हर बात जो है प्रेजेंट टाइम में बोली जाती है, लेकिन मैं पास्ट की बात बता रही हूं। अब ध्यान से सुनना, उसने कहा he said, तो ये पास्ट में कहा था ना भाई, ये कब कहा था, पास्ट में कहा था। पास्ट में कहा था, क्या कहा था कि वो आएगा। तो कहने के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अगर हम देखें तो आने वाली बात तो फ्यूचर में है, आने वाली बात तो जो है वो फ्यूचर में है, और इसी को हम बोलते हैं फ्यूचर इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में ही हम फ्यूचर बता रहे हैं कि भाई उसने कहा था, कहा था पास्ट हो गया, ठीक है, कहा था पास्ट हो गया। अब जो कहने वाला पॉइंट है, अगर हम उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के देखें तो उसके हिसाब से आने वाली बात जो है वो फ्यूचर है हमारी, वो फ्यूचर हो गई, लेकिन बात जो है पास्ट की है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि फ्यूचर इन द पास्ट भी कौन दिखाता है, हमारा वुड ही दिखाता है। बात क्लियर है, इससे आपको क्लियर हो गई होगी बात। चलिए अब आगे देखिए, अब देखते हैं इसकी दोस्तों दूसरी एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन कौन सी है, प्रेजेंट टाइम में। हमने देखा कि वुड जो है, हमें पता है विल का पास्ट है, ठीक है, हमने कुछ पास्ट में उसके यूजेस देख लिए, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि भाई वुड को हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं। प्रेजेंट में यूज करते हैं, वो कैसे, चलो यहाँ पे बाद में आना, पहले मैं आपको बता देती हूँ वो कैसे। देखो मेरे को कोई अपना ओपिनियन देना है, ठीक है, कि मुझे लगता है तुम ये काम कर लोगे, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि मैं इस बुक को रिकमेंड करूंगी, आई वुड रिकमेंड दिस बुक। तो मैं अपना एक ओपिनियन दे रही हूँ, तो सबसे पहले दे तो मैं प्रेजेंट में रही हूँ, तो सबसे पहले हम वुड का यूज करके अपना सजेशन या फिर ओपिनियन दे सकते हैं। इससे क्या होता है, सजेशन कम
जो है कम डायरेक्ट लगता है और ज्यादा पोलाइट लगता है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। कुछ ऐसी इमेजिनेशन बातें होती हैं जो हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो ये जो करता और लास्ट में होता है ऐसे वर्ड्स दिखते हैं ना, तो वहां पे हम वुड का ही यूज करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है दोस्तों, अपनी कोई भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट को पोलाइट बनाने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। अपनी इच्छा जताने के लिए, अपनी प्रेफरेंस जताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। इमेजिनेशन सिचुएशन बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। अपने ओपिनियन बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। तो चलो अब हमने जान लिया है, मोटा मोटी समझ लिया है कि वुड का यूज कब कब करते हैं। अब बारी बारी प्यार से हर एक चीज को देख लेते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर भी देख लिया हमने। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं अपनी आदत की, ठीक है। कि जब भी हमें पास्ट में हैबिट बतानी होती है तो हम कैसे बताएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, सारा का सारा ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनोगे। बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था, या तो यूज टू से बना दो, लेकिन हम वुड पढ़ रहे हैं तो वुड से बनाएंगे हम, ठीक है। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे। इन चाइल्डहुड आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। मेरे पिता हमें कहानियां सुनाया करते थे। माई फादर वुड टेल अस स्टोरीज, हम हर शाम पार्क जाया करते थे। वी वुड गो टू द पार्क एवरी इवनिंग, वह रात देर तक पढ़ा करती थी। शी वुड स्टडी लेट एट नाइट, देखो आ रहा है ना सब में वुड, और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, गलती नहीं करनी। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आसान है। वो हर संडे हमसे मिलने आते थे। They would visit us every Sunday, वो हर संडे हमसे मिलने आते थे। They would visit us every Sunday। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर इन द पास्ट, ठीक है। पास्ट की बात चल रही है, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। फ्यूचर इन द पास्ट में क्या होता है, उसने कहा कि वह आएगा। भाई उसने कहा, पास्ट में कहा, और पास्ट से उसने क्या कहा कि वो आएगा। तो पास्ट के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखें तो आने वाली बात तो जब फ्यूचर की है ना, बस। तो देखो इसको भी वुड से बनाएंगे, वुड, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, उसने कहा कि वह आएगा, ही सेड ही वुड कम। उसने वादा किया कि वह मेरी मदद करेगा, शी प्रोमिस्ड। उसने वादा किया कि वो मेरी मदद करेगी, शी प्रोमिस्ड शी वुड हेल्प मी। मुझे पता था कि वह जीतेगा, आई न्यू ही वुड विन। उन्होंने सोचा कि बारिश होगी, दे थॉट इट वुड रेन। हमें उम्मीद थी कि वह कॉल करेगा, वी होप्ड ही वुड कॉल। तो देखिए, फ्यूचर इन द पास्ट बताने के लिए भी हम वुड का यूज कर रहे हैं, और वुड के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसको याद रखेंगे। इसका मैंने पीछे का रीजन भी बता दिया, आपको लॉजिक भी क्लियर कर दिया है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो थी पास्ट की बात जब हम वुड को यूज कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कुछ इसके प्रेजेंट टाइम में एप्लीकेशंस को। देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए जब भी हमें अपनी बात ज्यादा विनम्रता से, मोडेस्टी के साथ कहनी होती है तो हम यूज करते हैं वुड यू का, ठीक है। वुड यू के बाद क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस के एंड में। कुछ एग्जाम्पल देखिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी। क्या आप दरवाजा खोलेंगे, वुड यू ओपन द डोर। क्या आप उसे दोबारा कहेंगे, वुड यू रिपीट दैट। क्या आप धीरे बोलेंगे, वुड यू स्पीक स्लोली। क्या आप मुझे बाद में कॉल करेंगे, वुड यू कॉल मी लेटर। तो देखो, हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो रिक्वेस्ट डायरेक्ट तो नहीं होनी चाहिए। क्या तू ये करेगा, या कर दे। अपने गांव में तो ऐसी कह, मैं या कर दे चुपचाप, नहीं तो देख लियो, ऐसी तो धमकी दे। मैं भाई ऐसे धमकी नहीं देनी है, हम बहुत ही ज्यादा विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, वुड के साथ करेंगे। तो वुड यू लगाएंगे, वुड यू वुड यू वुड यू वुड यू वुड यू याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कंडीशन है प्रेजेंट टाइम में पोलाइट ऑफर करने की, मीन्स पोलाइट तरीके से किसी चीज का ऑफर करना है। तो हम कैसे करेंगे, वुड यू लाइक से करेंगे। यानी कि क्या आप चाहोगे, क्या आप चाय पीना चाहोगे, क्या आप वहां जाना चाहोगे। तो जब भी हम ऐसी चीजें यूज करते हैं तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, वुड यू लाइक का। तो सबसे पहले इस चीज को रट लो एकदम, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक। और जिस चीज के लिए आप ऑफर कर रहे हो बाद में वो आ जाएगी वुड यू लाइक के बाद। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए,
वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक सम टी, क्या आप एक ग्लास पानी लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू सिट हेयर, क्या आप कुछ मदद चाहेंगे? वुड यू लाइक सम हेल्प, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस। तो आसान है, हमने क्या देखा, रिक्वेस्ट करनी देख लिया हमने, ठीक है। अब हमने जो है पोलाइट तरीके से ऑफर करना भी सीख लिया है, और उसका एक फिक्स्ड फ्रेज है, वो क्या है दोस्तों, वुड यू लाइक से, ठीक है। वुड यू लाइक के बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो लगा दो। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, तीसरी कंडीशन है दोस्तों इनविटेशन की। इनविटेशन यानी निमंत्रण करना। जब भी हमें किसी से पोलाइटली किसी को इनवाइट करना होता है किसी भी चीज में, तो हम क्या यूज करेंगे, वुड यू लाइक टू का यूज करेंगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू का, कि क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू कम विद अस, क्या आप क्लास अटेंड करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू अटेंड द क्लास, क्या आप हमारे साथ डिनर करना चाहेंगे, तो वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद अस। जैसे वांट का एक सेंस आता है, तो वांट थोड़ा डायरेक्ट बातचीत करने का तरीका है। वांट की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, किसी की लाइक पूछने के लिए, हाँ आप यूज कर सकते हो किसी को इनवाइट करने के लिए वुड यू लाइक टू का, ठीक है। वुड यू लाइक टू, और उसके बाद जो भी वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाएगी। और देखिए, क्या आप मेरे घर आना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू विजिट माई होम, क्या आप हमारे साथ खेलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू प्ले विद अस, ठीक है। तो 3 कंडीशन हो गई, पास्ट कंप्लीट हो गया है कि वुड को पास्ट में कैसे यूज करें, और 3 हमारी प्रेजेंट की कंडीशन हो गई है, 3 और देखनी है, पेशेंस रखिए। चलिए आगे देखते हैं। चौथी कंडीशन है पसंद बताने के लिए। तो जनरली जब भी हम अपनी पसंद बताते हैं तो हम दो, जनरली है ना, 2 फ्रेजेस का यूज करते हैं। एक है हमारा आई वुड लाइक का, या फिर आई वुड प्रिफर का। हाँ आप ये भी आई वुड चूज भी कह सकते हो, लेकिन आई वुड लाइक, आई वुड प्रिफर ज्यादा कॉमन है। तो देखिए, मैं चाय लेना चाहूंगा, आप जो है वांट की जगह आप ये यूज कर सकते हो आई वुड लाइक टी। मैं चाय लेना चाहूंगा, आई वुड लाइक टी। मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, लास्ट में गागी आ रहा है, ध्यान रखेंगे। मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं कॉफी पसंद करूंगा, ठीक है, आई वुड प्रिफर कॉफी। मैं ये ऑप्शन चुनूंगा, आई वुड चूज दिस ऑप्शन। मैं मॉर्निंग क्लास लूंगा, आई वुड टेक द मॉर्निंग क्लास। तो वांट की जगह आप वांट को रिप्लेस करके 2 फ्रेजेस का यूज कर सकते हो। वो कौन से हमारे, आई वुड लाइक और आई वुड प्रिफर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब 5वीं कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी सिचुएशन यानी कि प्रेजेंट में जब हम इमेजिनेशन बताते हैं तो इसको हम कहते हैं इमेजिन, इमेजिनरी प्रेजेंट। ये रियल प्रेजेंट नहीं है। रियल प्रेजेंट, एक एग्जांपल देखना, जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास टाइम होता, तो जहां भी आपको होता करता दिखे वहां पे हम जनरली वुड का यूज करते हैं, कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। ये बात हम प्रेजेंट में कह रहे हैं, लेकिन ये बात रियल नहीं है, इसको हम इमेजिन कर रहे हैं जस्ट, कि भाई अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो इसको बनाने के लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो ये कि इसको हम बनाएंगे तो वुड से ही, लेकिन उससे पहले की चीज़ें देखो। देखो इफ से बनाते हैं, अगर आ रहा है, अगर के लिए इफ लगाएंगे कि अगर मेरे पास टाइम होता, तो इफ आई हैड टाइम। और ऐसे सेंटेंस में जो इफ वाला हमारा जो क्लॉज है, उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपकी मदद करता, इफ आई हैड टाइम आई वुड हेल्प यू। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं अमीर होता तो दुनिया घूमता, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। तो ये जितने सेंटेंस है इमेजिनेशन वाले, उसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, वुड का यूज करके बना रहे हैं, ठीक है। एक और देखिए, अगर मैं उससे मिलता तो उससे बात करता, अगर मैं उससे मिलता तो उससे बात करता। ये आप कैसे बनाएंगे, इफ आई मेट हिम आई वुड टॉक टू हिम, ठीक है। अगर मैं उससे मिलता तो मैं उससे बात करता, इफ आई मेट हिम आई वुड टॉक टू हिम। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं पढ़ती तो पास हो जाती,
हम प्रेजेंट टाइम में इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर वो पढ़ती तो पास हो जाती। इफ शी स्टडीड शी वुड पास। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम कार खरीदते। इफ वी हैड मनी वी वुड बाय अ कार। तो देखो वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ना, तो ये तो आनी ही आनी है क्योंकि हम प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को। तो एक बार फिर से मगअप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है दोस्तों। हमने सबसे पहले वुड को समझा है पास्ट में उसके दो कंडीशंस हमने देखी थी एप्लीकेशन की, कि पास्ट में वो पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज होता है और दूसरा फ्यूचर इन द पास्ट बताता है। इसका भी मैंने आपको लॉजिक दिया था कि ऐसा क्यों। फिर हमने देखा है प्रेजेंट टाइम में कि प्रेजेंट में कैसे कैसे यूज करें, उसके लिए हमने कुछ कंडीशंस हम देख रहे हैं, कुछ हमने देख ली हैं। अब लास्ट कंडीशन है हमारी कि हम वुड का यूज करके अपना ओपिनियन और सजेशन भी देते हैं। अच्छा वो कैसे देते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। देखिए मैं कहूंगा कि यह सबसे अच्छा विकल्प है। आई वुड से दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं उससे बात करने की सलाह दूंगा। आई वुड सजेस्ट टॉकिंग टू हिम। मैं उससे बात करने की सलाह दूंगा। आई वुड सजेस्ट टॉकिंग टू हिम। मैं इस किताब की सलाह दूंगा। आई वुड रिकमेंड दिस बुक। मैं इस किताब की सलाह दूंगा। तो जब भी हमें अपना ओपिनियन या फिर सलाह बतानी होती है हम वुड का यूज करते हैं। बता हम प्रेजेंट में ही रहे हैं, वुड का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ज्यादा जो सलाह होती है वो थोड़ा सा हम हिचकिचा के देते हैं, है ना। तो सलाह को ज्यादा पोलाइट वे में बताने के लिए हम दोस्तों वुड का यूज करेंगे। बात क्लियर है। चलिए ये तो थे वुड के बेसिक मीनिंग। अब एक चीज और देख लेते हैं। कई बार हम ये कहते हैं कि जब हमें पास्ट में एक्चुअल में वुड जो है अनविलिंगनेस या फिर रिफ्यूजल को भी दिखाता है कि उसने ये काम करने से मना कर दिया था। ठीक है, वो ये काम करने से मना कर रही थी। हम कई बार इन सेंटेंसेस को पास्ट कॉन्टिन्यूस से ना बना के हम वुड के साथ बनाते हैं, वुड का यूज करके। तो एक बार देख लेते हैं। जैसे देखो वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, तो हम क्या कहेंगे, he would not answer my question। वह किसी से बात नहीं कर रही थी, she would not talk to anyone। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे रहा था, रही थी, तो लग रहा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हम ऐसे सेंटेंसेस को जिनमें डिनाई हो, रिफ्यूजल हो, अनविलिंगनेस हो, उनको हम वुड से भी बना सकते हैं। ठीक है, वुड नॉट का यूज करके। बच्चा खाना नहीं खा रहा था, द चाइल्ड वुड नॉट ईट। मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा था, माई फोन वुड नॉट चार्ज। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, द कार वुडंट स्टार्ट। तो अब से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये पास्ट की बात है, वुड नॉट ऐसे आ गया तो इसका सेंस क्या है, समझ नहीं आ रहा। सब समझ आ जाएगा, सब क्लियर कर दिया है। मॉडल वर्ब्स इमोशंस का गेम है प्रॉपर। इनको हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, पास्ट में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं। बस हमें हर कंडीशन पता होनी चाहिए। चलिए अब एक बार चीजों को समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। दोस्तों हमने क्या पढ़ा है, देखिए पास्ट का तो मैंने आपको बता दिया है, जब वुड को पास्ट में यूज करते हैं हैबिट बताने के लिए और फ्यूचर इन द पास्ट बताने के लिए। लेकिन जब प्रेजेंट की बारी आती है तो हम बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो एक बार देख लेते हैं वो बहुत सारी चीजें क्या क्या है। भाई सबसे पहले था पोलाइट रिक्वेस्ट करने पे। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं वुड यू करके। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा ऑफर या इन्विटेशन में कि क्या आप चाहेंगे, वुड यू लाइक, ये सारी चीजें। फिर है हमारा डिजायर बताने में कि मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक वाला। फिर है हमारा प्रेफरेंस, क्या था हमारा, आई वुड लाइक से या फिर आई वुड प्रीफर से था। फिर था हमारा इमेजिनरी प्रेजेंट बताने में कि अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ये कर गया होता, इस तरीके से। और लास्ट में हमारी छठी कंडीशन थी पोलाइट ओपिनियन और सजेशन बताने की। हम वो भी वुड का यूज करके बता सकते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास में हमने वुड का पूरा पोस्टमार्टम प्रॉपर तरीके से कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।